न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे संभल की, जिसका पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। संभल हिंसा की जांच में जुटी पुलिस की माने तो हिंसा की साजिश दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने रची, जो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और दुबई में यह बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है। पुलिस को शक है कि उसने ही पाकिस्तान से वो कारतूस भेजी जो संभल में पुलिस के हाथ लगी। हिंसा के बाद ये तमाम चीजें बरामद हुई। शारिक के गुर्गे भारत में सक्रिय हैं और दुबई से उसे रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ संभल हिंसा और शारिक साठा की नहीं है। यह बात है उस मानसिकता की जो भारत में जन्म लेकर विदेशों से भारत को खोखला करने का षड्यंत्र रच रही है। दाऊद इब्राहिम, जाकिर नाइक और टाइगर मेमन, इससे पहले भी ऐसे अनेकों उदाहरण हम देख चुके हैं। इसलिए आज ये एक बड़ी सच्चाई का हिस्सा है। इस देश में जिहादी कैसे भारत को धोखा देकर विदेशों में शरण लेते हैं और वहां से देश के खिलाफ साजिशें रचते हैं। संभल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह गंभीर सवाल है। आज यही जिहादी इकोसिस्टम भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं और बनते जा रहे हैं। ऐसे में सवाल कई आज हम उठाएंगे। सवाल यह है कि आखिर जिहादी फंडिंग रोकने और उसके नेटवर्क को खत्म करने के उपाय क्या हैं? शारिक साठा जैसे जिहादियों पर कार्रवाई कब होगी और कैसे होगी? दाऊद और नाइक जैसे जिहादियों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आखिर कैसे होगा इस जिहादी इकोसिस्टम का खात्मा, जिसका हम सभी को इंतजार है। करेंगे इस पर बात। हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम स्कॉलर्स सभी जुड़ेंगे, सभी से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप इसी खबर पर देखें। हुई हिंसा के बाद दंगाइयों और संभल पुलिस के बीच चोर पुलिस का खेल लगातार जारी है, जिसके तहत संभल पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से हिंसा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ जिहादियों को गिरफ्तार किया। इस कड़ी में संभल पुलिस ने उपद्रवी अदनान को भी 2 दिन पहले दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया था। अदनान से हासिल जानकारियों के अनुसार अब संभल हिंसा के तार आईएसआई और दाऊद से जुड़ रहे हैं। संभल पुलिस को शक है कि दुबई में रहने वाले शारिक साठा ने ही संभल में हुई हिंसा की साजिश रची थी, जो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है और अब वो आईएसआई के लिए काम करता है। उसके लिंक दाऊद इब्राहिम के गैंग से भी जुड़े हुए हैं। यह आशंका जताई जा रही है कि उसने ही पाकिस्तानी गोलियां संभल में भेजी, जो बाद में पुलिस को मिली। जनपद संभल में अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहाँ छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसके अन्य जो भी इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण है उन सबकी जाँच की जा रही है। संभल के दीपासराय का रहने वाला शारिक साठा भारत में गाड़ियां चुरा कर नेपाल भी भेजता था, जो तिहाड़ जेल में बंद भी रह चुका है। शारिक साठा पर यूपी समेत बाकी प्रदेशों में कई मुकदमे पहले से दर्ज है, जो अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और दाऊद इब्राहिम के साथ दुबई में काम करता है। वहीं उसके चेले भारत में उसका कारोबार संभाल रहे हैं और जरूरत पड़ने पर दुबई उससे मिलने भी जाते हैं। 2021 में उसके 2 गुर्गे 4 लाख के नकली नोट के साथ पकड़े गए। संभल पुलिस को अब शक है कि संभल हिंसा में उसके गुर्गे शामिल थे और उसने ही दुबई से इन्हें हिंसा के लिए मदद भेजी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो संभल में ये पाकिस्तानी कारतूस कौन लेकर आया, ये सवाल है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बात है देश के सुरक्षा की, आंतरिक सुरक्षा की बात करना बहुत जरूरी, जिसको लेकर सरकार ये दावे करती है कि हमने सुरक्षा को और तगड़ी और मजबूती दी है। अब सवाल यही है कि इतनी ज्यादा अगर मजबूती है, आईबी इतनी ज्यादा एक्टिव रहती है, रॉ इतनी ज्यादा एक्टिव रहती है, तो संभल से गया एक जिहादी दुबई में बैठकर संभल को अंजाम कैसे दे देता है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में एक एक करके सभी से सवाल लेंगे, क्योंकि जवाब तो भैया यहां चाहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स साहब हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पूजा मिश्रा हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ में
राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इतू खान साहब है मुस्लिम स्कॉलर। इतू जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता आलोक वत्स साहब आपसे करूंगा। आलोक जी, संभल में ये पाकिस्तानी कारतूस कैसे पहुंच गए? सीधा सवाल है, सीधा जवाब चाहूंगा सर आपसे। तरीके से पुलिस को अभी अदनान की गिरफ्तारी के बाद उसने बयान किए हैं और का उसने सारी बातें बताई है। उससे ये स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये सारी साठा के थ्रू ये सारा मामला यहाँ पर रचाया गया और उसने ही वहां से पाकिस्तानी कारतूस यहाँ भेजने का काम किया है। अभी ये तहकीकात जारी है। सिर्फ और सिर्फ कारतूस नहीं भेजे आलोक जी, अब यहाँ पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, एक कारतूस भेज देता, हमने पकड़ लिया और हमारी टीम ने अच्छा काम किया, हमारी पुलिस टीम ने, लेकिन सबके बीच में ये जो पूरी साजिश रची गई, ये पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है इसके पीछे। इस पर मैं आपसे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन एक एक बार सभी का रिएक्शन इस पर ले लेता हूं। उसके बाद में इस डिबेट को खोलेंगे और इस पर गंभीर रूप से हम चर्चा करेंगे। तमाम आप सभी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पूजा जी, ये खबर मुझे लगता है कि आपको पता चल चुकी होगी अब तक, रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया, पाकिस्तान आईएसआई कनेक्शन, विदेशी फंडिंग, हथियार तस्करी और तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। संभल में जो हिंसा हुई उसके बाद जो अभी खुलासे हुए हैं, इस पर समाजवादी पार्टी का क्या टेक है, क्या स्टैंड है? आशीष जी, पहले तो आपको नमस्कार और सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आप कह रहे हैं कि पुलिस ये बता रही कि इसका कनेक्शन जो है आईएसआई से है और जो है ये पाकिस्तान से आ रही है। आप सोचिए, वह पुलिस बता रही है जिसको ये नहीं पता चल पाता कि हाथरस में जो है 2.5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, 80,000 की परमिशन है, जिनको ये नहीं पता चल पाता है कि बहराइच में जो है दंगे हो जाएंगे, जिनको ये नहीं पता चल पाता है कि वहां पे हम सर्वे करने के लिए जा रहे हैं और लोग इतने सारे इकट्ठे हो गए, इतने पत्थर इकट्ठे हो गए। कितनी बड़ी विडंबना है। आप किस तरीके से मजाक बन रहा है कि आप इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, रो क्या कर रही है? आप सोचिए, कितनी ये जितनी आसानी से बोली जा रही है, ये उतना ही भयावह दृश्य टाइप का हो रहा है कि आप सोचिए कि कैसे पाकिस्तान से गोली आ जाना। कोई ऐसे चॉकलेट तो है नहीं कि आ गई भाई, इनको पता ही नहीं चला। सुनिए पूजा जी, ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि स्क्रीन पर हम बीच बीच में एक शारिक साठा नाम के व्यक्ति को दिखा रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो मूल रूप से संभल का ही रहने वाला है अपने, और कुछ सालों पहले 2004-5 के आसपास ये चला गया दुबई और वहां पर दाऊद के संपर्क में आया और आईएसआई के साथ मिलकर इस प्रकार की जरूरत पड़ने पर साजिशें रचता है और तमाम चीजों को प्लान करता है। संभल में उसने कारतूस भेजी, लोगों को भेजा, उस प्रकार से तमाम चीजों को उसने अंजाम दिया। इस पर जाहिर तौर पर आप देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा किसके हाथों में है, उस पर सवाल उठा सकती हैं और आप लगातार सवाल उठा भी रहे हैं। उस पर भी मैं आऊंगा और आपसे विस्तार से बात होगी कि आखिर इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोगों को, आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों ने इनको ठिकाने लगाने के लिए क्या किया, इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अब ये सामने आ रहे, पहले ये सामने भी नहीं आते थे। उस पर भी मैं बात करूंगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इतू साहब, आप किस प्रकार से देखते हैं इस मानसिकता को, आप किस प्रकार से देखेंगे बतौर मुस्लिम स्कॉलर? क्यों आखिर विदेशी फंडिंग और तमाम चीजें निकलकर सामने आती है किसी भी हिंसा के बाद में? बहुत अच्छी बात है आपसे हजरत। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। ये सच कहेंगे कि ये मामला जो है, इस चीज बहुत गंभीर मामला है कि कोई भी चीज पाकिस्तान का कैसे रुका। आपके जो इंटेलिजेंस है वो पूरा फेलियर हो चुके हैं, आपका जो प्रशासन है वो पूरा फेलियर हो चुके हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कुछ पाकिस्तान का जो हालात है, ये मोदी जी के आने से कुछ ज्यादा ही हो गया। इसलिए कि बिरयानी खाने के लिए मोदी जी ही गए थे वहां और चादर चढ़ाने के लिए आडवाणी जी गए थे, उसके बाद ही ये सब हाल है। और जहां कारतूस मिल रहा है या जहां भी है, वो बीजेपी का ही स्टेट है और कहीं सब कुछ नहीं हो रहा है। इसका माने कि बीजेपी का ही एजेंट लोग बने हुए उनके साथ में। आप खुद देखिए, बिरयानी खाने चले गए मोदी जी, चादर चढ़ाने चले गए आडवाणी जी, कोई और भी गए थे। और आज कारतूस भी मिला तो बीजेपी का पाकिस्तान टू बाटला हाउस, ये तमाम चीजें जो हम देखते आए हैं सदियों से, ये कोई आज की बात नहीं है। बिरयानी के ऊपर भी बढ़िए इतू खान साहब, बिरयानी हर डिबेट में मत किया करिए। मैं जब बात कर रहा हूं, मैं एक बात कर रहा हूं शारिक नाम के व्यक्ति की, जो संभल का रहने वाला है, संभल से निकलकर कैसे कोई आईएसआई के लिए काम करने लगे, कहां चला जाता है देश प्रेमी लोगों का, उस पर कौन बात करेगा? इस प्रकार की मानसिकता के लोगों को अगर एक्सपोज नहीं करेंगे तो कल आपका घर बम से उड़ा देंगे, आप क्या कीजिएगा?
इतू खान साहब, इस पर बात नहीं करेंगे आप, इस पर बात नहीं करेंगे आप, सुरक्षा पर सवाल उठाइए, लेकिन आपने एक बार भी उस शख्स का नाम नहीं लिया, ये ऐसे जिहादियों का नाम नहीं लिया जो इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे देते दुबई में बैठकर। क्या ये देश की सुरक्षा का सवाल नहीं है? इस पर कुछ नहीं बोलेंगे आप चाहूंगा मैं आपसे खुलकर इस पर बात करूंगा, लेकिन सुरेंद्र स्वामी जी आप नहीं, ओके, एक मिनट, सभी का ओपनिंग रिमार्क होगा, पहले एक सेकंड इतू खान पहले सबका ओपनिंग रिमार्क होगा, उसके बाद में आप जो है आइएगा डिबेट में, उसके बाद में आपसे बातचीत होगी। अभी आप बने रहिए, रिक्वेस्ट है आपसे। सुरेंद्र स्वामी जी, आप किस प्रकार से देखते हैं इस प्रकार की मानसिकता को, और ये जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं, मेड इन पाकिस्तानी हथियार मिल रहे हैं, विदेशी फंडिंग की बात आ रही है, कहा यह जा रहा है कि दुबई में बैठा एक शख्स जो दाऊद के इशारे पर काम करता है, दाऊद की शय उसको मिली रहती है और वो संभल में तमाम चीजें प्लान करता है, उसको अंजाम भी दे देता है। इस पर आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? सबसे पहले आपका रिएक्शन ही जानना चाहूंगा सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, नजरिया तो साफ है, देश के लोग मिले हुए हैं और उनको सुरक्षा देते हैं, राजनीतिक सुरक्षा भी उनको देते हैं, राजनीतिक कवच उनकी सुरक्षा का उनके लिए बने हुए हैं। तो ये देश ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ कोई इस तरह की स्थिति है। जब देश के आदमी ही सुरक्षा दें और हर चैनल पे आकर बैठ कर के इनको प्रोटेक्ट करें और दूसरी तीसरी चौथी बातों पे चले जाएं कि सुरक्षा कहाँ गई, सुरक्षा कहाँ गई, तो ये बात होती है कि अगर सुरक्षा नहीं होती तो ये वहां तक पुलिस पहुंचती कैसे? कोई भी जो घटना होती है, क्या दुनिया में कोई भी ऐसी पुलिस है जो घटना से पहले हमेशा किसी को रोक सके? कभी आज तक कहीं भी हुआ है? अमेरिका में भी हो गया, अमेरिका में भी 9/11 हो गया, वो उनकी तो बहुत बड़ी सुरक्षा है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, फिर क्या हुआ? प्रश्न ये होता है कि पुलिस अपनी निगरानी रखती है, आईबी भी निगरानी रखती है, सभी लोग निगरानी रखते हैं, लेकिन उसका जाल इतना नहीं होता है कि उसमें ये जो लोग आ जाते हैं कई सारे, जब हम कोई चर्चा करते हैं स्वामी जी, तो कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो डिफेंड करने लग जाते हैं। सवाल बिल्कुल सवाल के जवाब में तमाम चीजों को लेकर आ जाएंगे, उसके बाद में उसकी बात नहीं करेंगे जो मुख्य विषय है। अब इतू खान को ही आप ले लीजिए। इतू खान से मैंने सवाल पूछा कि देश की सुरक्षा के लिहाज से ये कितनी बड़ी खबर है और ये किस प्रकार से लोग अंजाम दे देते हैं। अब इन्होंने शुरू किया, मोदी जी बिरयानी खाने चले जाते हैं, फला आदमी वो जो है चादर चढ़ाने चला जाता है, उसकी बात ही नहीं की। आज का विषय यह है कि संभल में जो हुआ उसका पाकिस्तानी कनेक्शन कैसे निकला, संभल में रहने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा कट्टर, इतनी ज्यादा जिहादी मानसिकता वाला कैसे हो गया कि वो आज दुबई में बैठकर पूरी स्क्रिप्ट लिख रहा है कि देश को कैसे जलाएं, हिंसा कैसे फैलाएं। उस पर इतू खान बात नहीं करेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं आलोक वत्स? इस पर क्या कहेंगे आप? हालांकि सुरक्षा का विषय आपके हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है, अमित शाह साहब के हाथ में है, इस पर क्या जवाब आपका? देखिए, अभी सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि अमेरिका सबसे बड़ा इंटेलिजेंस उसके पास है हर तरीके का, लेकिन 9/11 हो गया। तो हमारे यहाँ भी इतनी ताकतें लगी हुई है भारत को कमजोर करने के लिए, चौतरफा की चूक हो जाती है। अब हमारे यहाँ भी मुंबई का कांड हो गया, पानी के रास्ते वो आ गए, सारे हथियार ले आए और क्या किया वहां आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को हम आइडेंटिफाई करके उनके साथ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, न कि उनके साथ हम खड़े हो जाएं। और ये अभी इतू साहब कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी बिरयानी खाने चले गए। नरेंद्र मोदी तो वेजिटेरियन आदमी है, तो बिरयानी खाने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो एक संबंध अच्छा करने के लिए गए थे। और अगर कोई किसी के मजार पर जाएगा, वो भी आडवाणी जी जैसा बड़ा नेता, तो क्या वहां जूते चलाएगा दूसरे देश में? सवाल यही है आलोकवत जी, ये शारिक साठा जैसे लोग और कितने हैं संभल में, और इनका ब्रेन वॉश कैसे हो जाता है, और ये कैसे दुबई में बैठकर देश को जलाने की साजिशें रचते हैं, इसके पीछे इनकी जिहादी मानसिकता को कैसे एक्सपोज करेंगे, इनकी जिहादी मानसिकता को एक्सपोज कैसे करें यहां बैठकर हम? मुझे 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। और वहां पर बहुत सी पार्टियां हैं जिसमें बहन पूजा की पार्टी ने तो लगातार वर्षों तक ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन दिया। कौन था अतीक अहमद, कौन थे आजम खान, कौन थे वो एक और जो थे, मैं नाम भूल रहा हूं। इन जैसे लोगों का जो तांडव चलता था यूपी में, इसको प्रोटेक्शन कौन देता था? तो ये लोग ने प्रोटेक्शन दिया। आज जब पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है किसी को और उसने कुछ बयान दिए हैं जिसके
शायद पता लग रहा है कि सारिक साशा नाम का व्यक्ति वहां से इन गतिविधियों का संचालन तो कर मतलब रहा आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर आलोक जी, एक सेकंड आलोक जी, क्या मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी बात, आप ये कह रहे हैं, आप जहां तक मैं समझ पाया हूँ, गिव मी अ सेकंड, एक मिनट आलोक जी, जहां तक मैं समझ पाया हूँ आपकी बातों का निचोड़, आप ये कहना चाह रहे हैं कि संरक्षण जो शुरुआत में अपने वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी या बीएसपी की सरकारों ने दिया है, इसीलिए आज ये फल फूल कर इतने लेवल पे पहुंच चुके हैं कि देश विरोधी ताकतों में शामिल हो गए और अंजाम दे रहे हैं हमारे देश में तमाम हिंसाओं को। क्या ये आरोप सीधा आप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे हैं यहां पर बैठकर? आप यस या नो बोलिए, फिर मैं पूजा जी का रिएक्शन लूंगा। बिल्कुल। पूजा जी रिएक्शन आपका, पूजा जी प्रतिक्रिया आपकी। सवाल सीधा उठ रहा है कि 2005 के आसपास प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय 2012 के आसपास, 2012 से 17 तक अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उस बीच में पाला पोसा आप लोगों ने इन तमाम जिहादियों को, आप लोगों ने पाला पोसा इन तमाम जिहादियों को। बीजेपी के प्रवक्ता हर मंच पर यही कह रहे हैं, इस पर जवाब दीजिए आप। देखिए भाजपा वालों की प्रवृत्ति यही बन गई है, वो संभल में 1978 की भी बात करते हैं जब जो है जनता पार्टी की सरकार थी और वहां पे जो है राम नरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 1978 से लेकर के 1980 तक जो है दो अलग अलग मुख्यमंत्री रहे। आपको पता है बनारसी दास गुप्ता जी वहां पे मुख्यमंत्री रहे और ये मंचों पे खड़े होकर के ये कह जाते हैं मुख्यमंत्री जी कि विपक्ष जिम्मेदार है जो 1978 में वहां पे हुआ, जबकि वहां पे विपक्ष की सरकार ही नहीं थी, सरकार तो जनता पार्टी की थी। तो ये तो झूठ बोलने का इनका रवैया चलता चला रहा है। ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने पाला पोसा, भाई आपकी सरकार है, आप इतने सालों से, अभी आपकी दूसरी पंचवर्षीय चल रही है, केंद्र में आपकी तीसरी बार सरकार चल गई और समाजवादी पार्टी केंद्र में तो कभी रही नहीं कि समाजवादी पार्टी ने जो है के बाहर जाने दिया अपराधियों को। नहीं, वो तमाम नाम गिनाते हैं, वो मुख्तार का नाम लेते हैं, नहीं वो तमाम नाम गिनाते हैं, मुख्तार से लेकर अतीक तक इन सबकी बात करते हैं, कह रहे हैं इन लोगों का आपने पाला पोसा और इन लोगों ने ही पाकिस्तान में बैठे, दुबई में बैठे तमाम जिहादियों को शरण दी और आज वो इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हथियार भेज रहे हैं। विडंबना देखिए ना आशीष जी कि हर चीज के लिए जो है विपक्ष जिम्मेदार है, सरकार आपकी है, तीसरी बार केंद्र में है, सुरक्षा देखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उठाइए विपक्षी नेताओं पे, क्यों फ्री छोड़ रखा है उनको? आप ऐसे ईडी भेज करके हेमंत सोरेन को जेल तो भेज जाते हैं, वो फ्री होकर चले जाते हैं, आप जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी भेज करके जेल भेज देते हैं। आप कह रहे हैं कि जो टॉपिक पे रहिए, विषय पे रहिए पूजा जी। मैं ऐसे अपराधियों का आप उनको मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे फंडिंग हो जाती है, कैसे पाकिस्तानी मेड कारतूस संभल पहुंच जाते हैं, कैसे वो तमाम लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इस प्रकार की हिंसा में। इत्तू खान, जब मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क लिया तो आपने ये कहा कि मोदी जी बिरयानी खाने जाते हैं, लेकिन ये लड़के जो संभल से निकलकर पहुंच जाते हैं दुबई, पहुंच जाते हैं अलकायदा के गैंग में और अलकायदा के साथ मिलकर हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश करते हैं, हिंदुस्तान में जो है वो कत्लेआम करने की साजिश रचते हैं और सिर्फ तन से जुदा की बातें करते हैं। इन लोगों की मानसिकता पर आप कुछ कहेंगे या सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम खेलेंगे यहां बैठकर? इत्तू खान, सही बात है कि जो भी हो रहा है ये सरकार जो जिस तरह से अभी आप लगाए ब्लेम कि समाजवादी आतंकवादी को सपोर्ट कर रहे थे, तो आज के दिन में हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आज का सरकार आज की जो है वो आतंकवादी को पनाह दे रहे हैं, तभी ये कारतूस ढूंढ रही है। नहीं, यहाँ तो पनाह नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तो सीधा फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, यहाँ तो फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, योगी फैसला ऑन द स्पॉट कर रहे हैं। और जब ये फैसला ऑन द स्पॉट हो जाते हैं, 5 जिहादियों को गोली मार दी जाती है, तब आप कह देते हैं कि वो शहीद हैं। आप इस प्रकार की बातें नहीं करते, सुना है मैंने। इत्तू खान, जब ये सरकार कार्य करती है, जब एसटीएफ एक्शन लेती है और संभल हो या दिल्ली हो या जहां कहीं पर भी ये जिहादी दंगाई दिखते हैं, जब गोलीबारी में मारे जाते हैं तमाम जिहादी, तो उनको शहीद का दर्जा देने भी इत्तू खान आप जैसे लोग भी आते हैं। जिहादी इतनी जिहादी से आपको ये लग रहा, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं आपका कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये जो कारतूस भी जो ढूंढ रहा है ये आप लोग के ही बदौलत हो रहा है। आप अपने अरे मेरे बदौलत नहीं हो रहा भैया, मैं एंकर हूं, मेरा इसमें कोई स्टेप नहीं है, या आप आलोक जी से पूछ सकते हैं।
आप सुनिए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आप लोग का लेन देन है। अपनी सरकार के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपना आतंकवादी भी पैदा कीजिएगा, जहादी भी पैदा कीजिएगा, दूसरे का सरकार पर आप ब्लेम लगा रहे हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र में बीजेपी है तो बीजेपी आतंकवादी पैदा कर रही है, बीजेपी जिहादी पैदा कर रही है। ये संभल से जो लड़के आपके तथाकथित लड़के ये जो जा रहे हैं, ये अलकायदा में शामिल हो रहे हैं, ये जिहादी वहां से हमारे देश में बम प्लांट करते हैं, ये वहां से बैठकर यहां पर हथियार सप्लाई करते हैं। इन जिहादी मानसिकता वालों के बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ पे मुसलमान समुदाय से लड़के हैं सारे, नाम गिना दूं मैं, ना जाने कितने ऐसे हैं। ये लोग इंडिया से निकल कर जाते हैं, हिंदुस्तान से जाते हैं, हिंदुस्तान से जाने के बाद में ये पाकिस्तान में दुबई में बैठकर अपने देश को जलाने की कोशिश करते हैं। इन जिहादियों का क्या करें? मार दे गोली खड़ा करके सामने, तब आ जाएंगे आप कहने के लिए हाय तौबा, हाय तौबा। आलोक वत्स शामिल कर रहा हूं आपको, जवाब दीजिए। लेकिन जहादी तो बना रहे हैं आप खुद अपने गद्दी को पालन करने के। ये सब मुद्दा आपकी सरकार फेलियर है। क्या कर रही है सरकार का फेलियर? सीधा आरोप लग रहा है। आलोक वत्स जी, पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए इतू खान साहब, यूपी में अब क्या वही आतंक मच रहा है? सारे के सारे या तो मार दिए गए या वो बिल में घुस गए हैं। अभी किसी की हिम्मत नहीं है जो इस तरीके का कोई कार्रवाई कर सके और आज में वो आतंक फैला सके, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। पूजा जी कह रही है कि आपकी पार्टी में चले गए। कौन आतंकी इनकी पार्टी में चला गया? पूजा जी, जो देश में आतंक फैलाते हैं। कौन गया था? नाम गिनाइए 4-5 कौन ऐसे आतंकी हैं जो देश में आतंक फैलाते हैं और बीजेपी में शामिल होते हैं? अतीक अहमद जैसा ब्रिजभूषण शरण, उनसे गया गुजरा हुआ ब्रिजभूषण शरण। अच्छा, अब ब्रिजभूषण शरण कहां से आ गए? वो कौन से आतंकवादी हैं? नहीं, ब्रिजभूषण शरण आतंकवादी हैं। आप क्या कह रही हैं? आप जो कह देते हैं, जब वो कह देते हैं कि मतलब जो मुंह में आएगा बोल देंगे क्या? पूजा जी, आतंकवादी है। आप तुल्ला कर रही हैं, आप तुल्ला कर रही हैं। इतू खान, आप क्या कह रहे हैं? आपने एक बार भी टोका उनको जब उन्होंने बोला अतीक अहमद। अरे भाई, अतीक अहमद को ऊपर कितने केसेस लगे हैं, उसने क्या नहीं किया? अतीक अहमद का बुरा लग गया, अतीक अहमद का बुरा लग गया। सुरेंद्र स्वामी जी देखिए, मैंने सवाल पूछा पहले इतू खान से, फिर उस पर जवाब लिया आलोक वत्स का, अब बीच में कूद पड़ी पूजा जी। पूजा जी को ये बात चुभ गई। एक मिनट सुरेंद्र स्वामी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं पूजा मिश्रा, वो बैठी हुई है, सुना होगा आपने। उनको ये बात चुभ गई कि अतीक को आतंकवादी कैसे कह दिया या अतीक को जिहादी कैसे कह दिया, ये बात उनको चुभ गई। और वो देखिए क्या कर रही है, डिफेंड कर रही हैं। बीजेपी यही आरोप लगाती है कि संरक्षण दिया। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ऐसे लोगों को सत्ता के संरक्षण में पोषित माफिया बचेंगे नहीं। ये बात योगी आदित्यनाथ कहते हैं, वो बात इनको बुरी लगती है और ये डिफेंड करती हैं बैठकर। सुरेंद्र स्वामी, नहीं देखिए, मैंने तो आपको शुरू में ये बात कही थी कि जो पुलिस होती है या इंटेलिजेंस होती है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं जी। लेकिन एक बार कोई घटना, काफी घटनाएं रुकती हैं जो हमें बताई नहीं जाती हैं, लेकिन जो कुछ घटनाएं हो जाती हैं उनको बाद में खोजा जाता है। अब संभल की इस घटना में ये तो फैक्ट है ना कि वहां पाकिस्तान का कारतूस मिला था। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने जांच आगे बढ़ाई। जिस अदनान को इन्होंने बाटला हाउस से पकड़ा उसने मुंह खोल दिया। बिल्कुल। अब उसने मुंह खोल के बहुत सारी बातें बताई होंगी, वो अभी आएंगी नहीं। वो क्या होता है कि सिस्टम ऐसा होता है ना कि हम लोग सोच रहे हैं इनको पता नहीं है, वो बहुत सारे तार जोड़ने होते हैं, इसलिए कभी भी एजेंसियां सारी बातें खुलासा नहीं करती हैं, तो उसमें पकड़े जाएंगी। और ये जो यहाँ पे मानसिकता है वो कश्मीर से लेके केरल तक और आसाम से लेके गुजरात तक रोज पकड़े जा रहे हैं ये। और पूजा मिश्रा जी क्या करें बेचारी, इनको तो चूंकि ये सभा पे हैं, सपा में, और जब तक इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है इस देश में उनके साथ, उनके धर्म के साथ, उनके लोगों के साथ, तो ये ऐसे ही बोलती रहेंगी। यही तो राजनीति है और यही लोग प्रोटेक्शन देते रहेंगे। जब इस प्रकार से खुलकर बात होती है तो ना एक्सपोज भी बड़े जल्दी हो जाते हैं लोग। अरे बोलने दीजिए ना, आप पूरा सेंटेंस खत्म नहीं होता उससे पहले बीच में इंटरवीन कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो धीरे धीरे ये जो एक दायरा है ना जो प्रोटेक्शन देने का, ये घटता जा रहा है। और पूजा जी कह रही थी कि भाई 1978 में 184 हिंदू मारे गए, तो इसका उनको दुख नहीं है। ये कहते हैं कि ये तो जनता पार्टी की सरकार थी, उनसे पूछिए।
लेकिन इनके राज में जो लोग मारे गए उनके लिए ये नहीं बताएंगे। तो मुलायम सिंह के कुछ कह रही हैं, एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट नहीं, पूजा जी बड़े आक्रामक अंदाज में सामने आई हैं, जरा सुनिए क्या कह रही हैं। योगी जी सबको ठिकाने लगा रहे हैं। नहीं सुनिए, पूजा जी कुछ कह रही है, पूजा जी ठिकाने लगाएंगे और पूजा जी जैसे लोग छोड़ के चले जाएंगे एक दिन, आप देखिएगा। आज मैं चैनल पे कह रहा हूँ, इनको देखिएगा एक दिन ये चैनल पे नहीं आएंगी, ये भी सबको समझ में आ जाएंगे, ये भी छोड़ के चली जाएंगी। ये जिहादियों की संगत बहुत ज्यादा। इत्तू खान को शामिल करूंगा इस डिबेट में, इत्तू खान को शामिल करूंगा इस डिबेट में। आलोक जी आ रहा हूँ, एक मिनट इत्तू खान को मैं शामिल करूंगा डिबेट में। एक सेकंड, गिव मी अ सेकंड, एक मिनट आलोक जी एक मिनट आलोक जी मैं आ रहा हूँ। स्वामी साहब एक मिनट। पूजा जी, आपको यह बात चुभ क्यों गई जब बात अतीक की हुई? तो हम यहां बात कर रहे हैं, हम यहां याकूब मेमन की बात कर रहे हैं, हम यहां दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम याकूब मेमन की तुलना आप ब्रजभूषण शरण सिंह से करेंगे क्या? सीधा सवाल है आपसे। और यह बात चुभी क्यों आपको जब अतीक की बात हुई, मुख्तार की बात हुई? तो अगर आप ये इल्जाम लगाएंगे, झूठा इल्जाम लगाएंगे समाजवादी पार्टी पे कि समाजवादी पार्टी ने आतंकियों को संरक्षण दिया है, तो ये बिल्कुल कहा जाएगा सारे अपराधियों को आप पाल रहे हैं। और जो भाजपा की सरकार में ऐसी चीजें घट रही है, भाजपा जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी ने कभी जो इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं देखा है, वहाँ पे आतंकी आ रही है। आपकी सरकार में, आपके सरकार को, भाजपा की सरकार को नीचे सूट करता है, उनको सूट करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है उनको तो ये लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है पूजा जी मैं आ रहा हूं, स्वामी जी बने रहिएगा, पूजा जी मैं लौट कर आ रहा हूं। ये जो जिहादी इकोसिस्टम है जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बड़ा खतरा बन गया है, ये काम कैसे करता है? इसके पीछे जो जिहादी मानसिकता है, इसका क्या इलाज है? इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आतंकी संगठनों में शामिल हो जाते हैं संभल और तमाम मुस्लिम बहुल क्षेत्र से निकलकर लड़के। सवाल यही है कि जब इनकी फाइल खोली जाती है तो कई लोगों को बात चुभती क्यों है? ये संभल का अगर पाकिस्तानी कनेक्शन निकलकर सामने आया है तो उस पर बात क्यों जरूरी नहीं है? क्या ये जिहादी इकोसिस्टम भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बड़ा खतरा नहीं है क्या? इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इत्तू खान, मैं आपकी प्रतिक्रिया यहां पर लूंगा। जिहादी मानसिकता, इस इकोसिस्टम पर भारत की सुरक्षा अखंडता की बात बहुत जरूरी है। इस पर बात ना करके आप इन तमाम जिहादियों को डिफेंड क्यों कर रहे हैं यहां बैठकर? देखिए, जिहादी का हम कोई डिफरेंट नहीं कर। जिहादी जो होता है वो देश का है ही नहीं। जो भी जिहादी है, जो आतंकवादी है, वो कभी कोई धर्म का नहीं होगा, उसका कोई धर्म नहीं है, ये आप पहले ख्याल रखिए। लेकिन इसको ये आतंकी संगठन ज्वाइन कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में जरा बताइए। आप लोग हम बीच में रहते हैं तमाम लड़कों के, ये आप कैसे बताएंगे ये लोग आतंकी संगठन कैसे ज्वाइन कर लेते हैं? संभल में रहने वाला लड़का, संभल में रहने वाला व्यक्ति, वो कैसे जिहादी बन जाता है? अलकायदा ज्वाइन कैसे कर लेता है? ग्राउंड पे पोजीशन अलग है, आपकी सरकार के हाथ है, आप पोजीशन अलग है। जो जिहादी लोग खबर पहुंच गई है कि साहब यहाँ चौकी क्यों बन रही है संभल में? अरे तो चौकी की आवश्यकता तो बन रही है कि पूजा मिश्रा जैसे लोगों को दायरा धीरे धीरे कम किया जाए। इत्तू खान से तो हमें कोई शिकायत ही नहीं है। नहीं कुछ कह रहे हैं, सुनिए सुरेंद्र स्वामी जी, एक मिनट, बस एक सेकंड। बड़ी रोचक बात कह दी इत्तू खान ने बड़ी रोचक बात कह दी। इत्तू खान ये कह रहे हैं, इत्तू खान को ये बात भी बुरी लग रही है कि जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी क्यों बन रही है? बुरी लग रही है क्या? सपोर्ट तो आप कर रही है, आपकी सरकार फेलियर है। वो कह रहे हैं पुलिस चौकी क्यों बन रही है? हमारी फेलियर है। आलोकवत, आपकी सरकार अगर आतंकवादियों को पकड़ रही है, अगर पुलिस काम कर रही है, पुलिस चौकी बन रही है, तो ये बात भी इत्तू खान को बुरी लग रही है? कोई बुरी नहीं लग रही है। आप क्यों नहीं बनाई आपने चौकी? क्यों नहीं वहां पे पकड़ा आतंकियों को? आप समझ रहे हैं क्या? आप पूजा मिश्रा, मैं आपको शामिल कर रहा हूं। एक सेकंड सुरेंद्र स्वामी जी, इत्तू खान आप अपनी बात रखिएगा। एक सेकंड, एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लूं पूजा की, उसके बाद में आ रहा हूं आलोक आपके पास। एक सेकंड, बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया। पूजा मिश्रा, आपको नहीं लगता है क्या कि जो पुलिस चौकी आज बन रही है जामा मस्जिद के सामने, वो पहले बन जानी चाहिए थी आपके सरकार के वक्त में? आपको नहीं लगता है क्या जो एक्शन आज हो रहा है वो पहले होना चाहिए था, जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे या अखिलेश भैया आपके मुख्यमंत्री थे तब? आशीष जी, देखिए हर समय जैसे नीड होती है उस तरीके से कार्य किया जाता है। पहले नीड नहीं थी। अरे ये जो लड़का गया है, तथाकथित लड़का, ये जो जिहादी ये 2005 के आसपास गया है दुबई, उसके बाद में ये पाकिस्तान चला गया, मिल गया वहां पे। सरकार को जानकारी नहीं थी क्या? तो सरकार को जानकारी नहीं थी? आशीष जी देखिए, आप उठा करके आज आपको पता चल रहा है ना,
आप कह रहे हैं अरे गनीमत है, पता तो चल रहा है, पहले पता ही नहीं चलता था, कांड हो जाते थे। कर रहे हैं क्या बात आलोक पुलिस चौकियां जब बनती है आपको भी पता है कि रोड मैप के साथ में बनता है। मैं तो कह रहा हूँ ऊपर वाले का, ऊपर वाले की नेमत है कि पता चल रहा है, पहले तो पता नहीं चलता था। पूजा जी को अभी तक नहीं पता है कि अतीक अहमद क्या करता था, नहीं पता। अतीक अहमद भाई क्या करता था, मुख्तार अंसारी क्या करता था, आजम खान क्या करता था, अभी तक पूजा जी को नहीं मालूम है। ये उनके लिए धरोहर थे, उनके धरोहर थे। इनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, और योगी जी के सरकार ने उनको बता दिया तुम्हारी औकात क्या है, तुम किसके लायक हो। आपकी सरकार में आप सर्वे कराते हैं और आप ही हीरो बनना चाहते हैं। इनको से ढूंढ निकाला जाएगा और इनकी गतिविधियों पर अच्छा लगाम लगा रहेगा। आज अतीक अहमद हिस्ट्री हो गया, मुख्तार अंसारी हिस्ट्री हो गए, अजम खान हिस्ट्री हो चुके हैं, और इस तरीके के जो भी लोग उनको कहीं से ढूंढ कर नहीं। देखिए, ये थोड़ी हैरानी होती है, ये जड़ी हैरानी होती है। अतीक और मुख्तार इस प्रकार के जो अराजक तत्व रहे, इस प्रकार के जो जिहादी मानसिकता के लोग रहे, जो तमाम केसेस इनके ऊपर हैं, तमाम चीजें प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज इनके ऊपर अगर एक्शन हुआ, इनमें से कई लोग जो है वो आज खुदा को प्यारे हो गए, तो आज इन लोगों पर समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को यहां बैठकर बुरा लग रहा है। पूजा मिश्रा जी, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम कैसे ले लिया? आपने कैसे कह दिया? क्या आप ब्रजभूषण शरण सिंह को आतंकवादी बता रही हैं? क्या कंपेरिजन है आपका? आप दाऊद समझ रही हैं उनको? क्या आरोप लगे उनके ऊपर? देखिए, आपके लॉजिक के हिसाब से आप इंटरफेयर मत करिएगा। मैंने बोला कि जब जो है आलोक जी उसकी बात कर रहे थे, अतीक अहमद की बात हुई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हमारी सरकार में हुई थी। अगर आप एफआईआर की बात करते हैं तो जब बोला गया कि अतीक अहमद टिकट भी आप ही की सरकार में मिला था, टिकट बोला कि हमारी सरकार में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी, हमारी सरकार ने उनको टिकट नहीं दिया हुआ था। और जो है आप ये बताइए कि पुलिस कस्टडी में आकर के मर्डर करके चले जा रहे हैं, तो बच्चे चले जा रहे हैं, वो कौन करवा रहा है? ये बैठा करके रखे ना आतंकी, तो वो बताइए कि कौन करवा रहा है? इनको आज तक पता नहीं चल पाया कि वो 2 लोगों का मर्डर के पीछे कौन था कराने वाला। ठीक है, मैं कहती हूँ कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के तहत किसी को सजा भी मिलती है, कोई आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक पूजा जी, एक सेकंड, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके लॉजिक, आलोक जी आप आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद ऋतु खान आ रहा हूं मैं। बहुत ज्यादा पाल रही है ऐसे गतिविधि वाले लोग, एक मिनट, जो ऐसे गतिविधियों वाले लोग होते हैं उनके सैकड़ों दुश्मन, हजारों दुश्मन होते हैं। किसी के बहन के साथ बलात्कार किया होगा, किसी के बाप को गोली मारी होगी, तो उन्होंने मौका देखते जब ताकत में लगा तो इसको फेल कर दिया। इसमें बीजेपी से क्या देना देना है जो हमारे ऊपर ये उंगली उठा रही है? अरे आप सुनाइए, आपका खिलाफ सुनाइए, आपका मकसद सुनाइए। ये बड़ी चिंता का विषय है, ये बड़ी चिंता का विषय है। आप सोलिए, अब अतीक मुख्तार पे बहुत बात होगी, उसकी बात मैं नहीं करूंगा इस डिबेट में। ये बड़ी चिंता का विषय है यहाँ पर सुरेंद्र स्वामी, ये बड़ी चिंता का विषय है कि आज पुलिस को यह शक हो रहा है, जब जांच आगे बढ़ी, कि हिंसा की प्लानिंग में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की पूरी साजिश है और ये पूरी चीजें वहीं से रची गई हैं। इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इतू खान कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कह दीजिए, फिर स्वामी साहब मैं आपका रिएक्शन लूंगा। इतू खान, ये बात सही बात आप बोल रहे हैं कि ही हो रहा। पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो आपको गद्दी पे बैठा के रखा। आप जो गद्दी पे बैठे हुए, सुनिए भैया, एक नया तर्क आ गया इतू खान का। एक मिनट बोलने दीजिए। पाकिस्तान का ही नाम पर आप लोग जी रहे हैं, अपना तो कोई काम है नहीं। अगर पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश करेगा तो क्यों ना बोले हम? पाकिस्तान है क्या पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को इतना हीरो बना रखे? हम लोग पाकिस्तान को कुत्ता के बराबरी भी नहीं समझते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान को हीरो बना के रखे। पाकिस्तान का बिरयानी आप खाते हैं, पाकिस्तान का चादर आप चढ़ाते हैं, पाकिस्तान का नाम दिन भर में आप लेते हैं। जब नहीं, कोई एक बात मिनट, होगा पाकिस्तान, इत्तू खान ऐसा मुझे लग रहा है, इत्तू खान मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं एक मिनट, आपकी जब आपने जब पाकिस्तान के बारे में ऐसा शब्दों का इस्तेमाल किया तो मुझे ऐसा लग गया इत्तू खान कि आप बड़े देश प्रेमी हैं, आप बड़े देश प्रेमी हैं। आज इस मंच पर एक लॉयल्टी टेस्ट हो जाए, आज इस मंच पर एक लॉयल्टी टेस्ट हो जाए। इत्तू खान बोलिए भारत माता की जय, इत्तू खान बोलिए भारत माता की जय। चोर को कहते हैं चोरी करो, बोलिए। इसको कहते हैं पकड़ो, अपने आप को साहूकार बन के गद्दी पे बैठो। इत्तू खान, मैं चाहूंगा कि लॉयल्टी टेस्ट हो जाए। खुद पकड़वा रहे हैं, खुद गद्दी पे राज कर रहे हैं, सब तो आप ही लोग कर रहे हैं जी। इत्तू खान जी,
इतू खान जी सुन लीजिए, आपकी सारी भावनाएं उमड़ के बाहर आ गई हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए इतू खान, अब जरा एक बार बोल दीजिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपके लिए देश पहले है, आपके लिए संविधान पहले कि आपके लिए कुरान पहले, आपके लिए आपका मजहब पहले? आपके लिए रामायण पहले नहीं, आपके संविधान पहले? आप बता दीजिए। आपके लिए संविधान पहले है कि आपके लिए कुरान पहले? बताइए। आपके संविधान बड़ा या रामायण बड़ा? इतने हमारे लिए संविधान बड़ा, अरे हम खुल के कहते हैं हमारे लिए संविधान बड़ा है। सबसे पहले राष्ट्र प्रेम हमारे लिए है। ये सुदर्शन न्यूज राष्ट्र प्रेम को आगे करता है। हमको यहाँ चैनल को नंबर 1 नहीं बनाना है, हमको राष्ट्र को भी नंबर 1 बनाना है। हम इस एजेंडे पे काम करने वाले चैनल है। आज आप यहाँ बैठे गलत आदमी से आप टकरा रहे हैं, आप बोलिए पहले, आप जवाब दीजिए। आप पहले इतू खान जवाब दीजिए, इतू खान पहले आप जवाब दीजिए। ये जवाब दीजिए, आपके लिए देश बड़ा, संविधान बड़ा या आपकी किताब बड़ी? बताइए कौन बड़ा आपके लिए? पहली प्राथमिकता किसे मिलेगी? मानसिकता की बात हो रही है, जिहादी को सिस्टम की पोल खोल रहा हूं आज, फाइलें सारी खुलेंगी, जवाब आपको देना पड़ेगा ना। बोलिए। धर्म के बारे में ना बात, रोजा बड़ा कि नमाज बड़ा, पूजा बड़ा कि रामायण? अरे सीधा सवाल पूछा, अब अल्ली बेते नहीं सुनना है मुझे ना, ये मदरसा छाप बातें नहीं होंगी। आप मुझे ये बताइए संविधान बड़ा या कुरान बड़ा? पहली प्राथमिकता किसे देंगे एक मुसलमान? धर्म का नाम, जात का नाम बेच के कब तक गद्दी पे राज कीजिएगा? आलोक वत्स क्या कहेंगे? इस पर जवाब नहीं देते हैं। सुरेंद्र स्वामी जब ये बात आ जाती है तो इस पर ये चुप्पी साध लेते हैं। इतू खान जी का असली चेहरा सामने आ चुका है। सुरेंद्र स्वामी आप क्या कहेंगे? इस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग? जब देश आजाद नहीं हुआ था तो यही लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम करते थे। लेकिन जब देश की आजादी पर बंटवारा हुआ और 99% इस देश के मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, पूजा मिश्रा के साथ, इनके परिवार के साथ नहीं रह सकते, तो देश का धर्म पे बंटवारा हुआ। और उसके बाद ये पाकिस्तान से इनकी नाल कटी नहीं है, ये तो वहीं रहेंगे। ये बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग थोड़ी है हिंदुस्तान के मुसलमान, वही सोच है इनकी। और मैं तो पूजा मिश्रा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो जैसा कह रही हैं कि भाई आपकी सरकार है, आप एक्शन लीजिए, तो इनको तो योगी जी को धन्यवाद दे रही है ये कि आपने वहां चौकी खोल दी, आप मुसलमानों के इन जिहादियों को पकड़ रहे हैं, इनके दुबई तक तार खोल के निकल के ला रहे हैं। आपको मुबारक है, आपको बहुत। ये तो पूजा मिश्रा तो बधाई दे रही है। बताइए इतू खान, वो तो सुरेंद्र स्वामी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं, खुल्लम खुल्ला यहाँ बैठ के एक्सपोज कर रहे हैं आपको कि पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान सब एक ही जैसे, एक ही मानसिकता लेकर चलते हैं, कुछ अलग नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। किसी के घर में कोई जिहादी मिला तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। यूएपीए यही है, यूएपीए कानून यही है कि जिहादी को संरक्षण देने वाला भी जिहादी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रोटेक्शन आप दीजिए चैनल पे आके, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं घर में जिहादी को नहीं बिठा लें। बताइए इतू खान, नहीं बिठा लें, यूएपीए का कानून यही है। अरे आपकी तो अखिलेश सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। अगर ये बात यहाँ, अगर एक मिनट सुरेंद्र स्वामी जी, एक मिनट बस एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बस एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। आपने तुलना कर दी पाकिस्तानी मुसलमानों की इंडियन मुसलमानों से, तो ये बात बुरी लग गई इतू खान को। पूजा मिश्रा को क्यों बुरी लगी ये बात? क्या ये जिहादी को सिस्टम देश में काम नहीं करता है क्या पूजा? और ये तो इतने डर गए हैं आशीष, इतने डर गए कि पीडीएम में ये अल्पसंख्यक ही हटा दिया, आदिवासी कहने लगे। अरे यूपी में आदिवासी, मैंने तो पहली बार सुना कि यूपी में आदिवासी रहते हैं। ये इन्होंने अल्पसंख्यक से इतने डर के होने लगे। इतू खान कुछ कहना चाह रहे हैं, इतू खान कुछ कहना चाह रहे हैं, इतू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट सुरेंद्र स्वामी जी, एक सेकंड। इतू खान कुछ कहना चाह रहे हैं। इतू जी बहुत आग बबूला दिखाई दे रहे थे, बोलिए। आग बबूला नहीं, स्वामी जी को कहिए कि स्वामी जी ऐसा के लोग देश के गद्दार हैं। ये स्वामी जी जो है ये देशद्रोही आतंकवादी है, ये जिहादी है, क्या बोल रहे मुझे सुन नहीं रहा। पैदा करने नहीं, वो कह रहे हैं आप देशद्रोही हैं। सुरेंद्र स्वामी जैसे लोग देश के गद्दार हैं, देशद्रोही है, ये कुछ कह रहे हैं इतू खान। बनाना चाहते हैं उस देश का मैं द्रोही हूँ, मैं गजवाए हिंद का द्रोही हूँ। मैं तो खुलेआम इनको कहता हूँ, जिसे तुम देश बनाना चाहते हो, जिसको तुम देश कहते हो, मैं उसका द्रोही हूँ।
मैं उसका विद्रोही हूँ और तुमको बनाने नहीं दूंगा। आप उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। आलोक वत्स कुछ कह रहे हैं, फाइनल रिएक्शन आलोक जी, ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, 10 सेकंड दे रहा हूँ, जल्दी से अपनी बात रख लीजिए। आलोक वत्स लोग सुनने को तैयार नहीं है, आप कहाँ से चले आए? एक सेकंड, सभी का ऑडियो डाउन। आलोक वत्स बांग्लादेश में आपका रिएक्शन देख लिया, अब कोई आलोक जी फाइनल रिएक्शन आपका लूंगा। आलोक वत्स क्या कंक्लूजन निकलता दिख रहा है? आलोक वत्स इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार जो चीजें निकलकर सामने आई है संभल में, इसका कोई कंक्लूजन है? किस प्रकार से इन लोगों पर, इस इकोसिस्टम पर प्रहार करेगी सरकार आपकी? इस इकोसिस्टम पर यह साबित हो गया है कि संभल में जो भी गतिविधि हो रही थी उसके पीछे आतंकवादियों का हाथ था, आईएसआई का हाथ था, अलकायदा का हाथ था। और यह भी साफ हो गया कि मुस्लिम स्कॉलर इतू खान जैसे लोग आज भी उन लोगों को प्रश्रय देने और उनके साथ खड़े होने का स्वांग रचते हैं। और ठीक है, सुरेंद्र स्वामी जी जैसे देशभक्त को ये आतंकवादी और देशद्रोही बताने का काम कर रहे हैं। और पूजा मिश्रा जी के नजर में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान। ठीक है, समय मेरे पास समय सीमित। मैं सभी का धन्यवाद दूंगा। आलोक जी बहुत धन्यवाद आपका, इतू खान जी आपका भी बहुत धन्यवाद, पूजा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, स्वामी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। सीधा सवाल यही है कि आखिर इस जिहादी इकोसिस्टम में जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए बड़ा खतरा बन रहा है और बन चुका है, क्योंकि आज इसके प्रमाण संभल में मिल रहे हैं। संभल में पाकिस्तानी मेड कारतूस हथियार बरामद हुआ है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए टीमें जांच कर रही हैं। जो भी खुलासा होगा वाकई में वो चौंकाने वाला होगा, ऐसा लग रहा है। सवाल यही है कि इस प्रकार के मानसिकता के लोगों को आखिर कौन शरण देता है? इस प्रकार की जिहादी मानसिकता के लोगों का इलाज कैसे होगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस चर्चा में इतना ही, आज्ञा दीजिए मुझे। जय हिंद।